ब्रीडर भी इसमें जिम्मेदार है, ट्रीडर भी इसमें जिम्मेदार है। 100 पेयर की कॉलोनी है और सेल आउट करी जा रही है। 200 पीस के अंदर निकली हैं 30 फीमेल। 10 पेयर के अंदर 2 फीमेल चिपकाई, सारे मेल चिपकाए। चलो भाई अल्लाह हाफिज। 50 पेयर मुझे भी ला दो अगर 2000 रुपए का चल रहा है भाई, और अच्छी क्वालिटी का। और माशाल्लाह से हमारे ब्रीडर भी बहुत सारे इतने चालू किस्म के हैं। न्यू फैंसियर आया, जल्दी से उसको बोतल में डाला, ढक्कन बंद किया, फौरन पानी में फेंक। पास भी अच्छी क्वालिटी है, वो भाई अच्छे ही रेट में देगा। बड़े बड़े ब्रीडर्स यार मैं देखता हूँ, मैं इनकी अकलों को बोलता हूँ कि सलाम पेश करता हूँ भाई, उन्होंने भी लगा दिया उनको चूना। अब वो बेचारियां मार्केट में फीमेल ढूंढती, तो मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना सीखो। कभी ऊपर चले जाते हैं प्राइस, कभी नहीं। फायदे में वो रहता है जिसके पास चीज हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना अली शेख एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इस वीक जो है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो कि होगी जावा के ऊपर। तो बहुत सारे भाइयों ने याद दहानी कराई कि अली भाई आपको जो है जावा के ऊपर भी एक वीडियो बनानी थी इस वीक। तो दोस्तों बिल्कुल ये वीडियो लेकर आ गया हूँ आप ही लोगों के लिए। तो दोस्तों, जावा की तबाही के पीछे किसका हाथ था या किसका हाथ नहीं था, कौन कौन इसके जिम्मेदार थे, कौन कौन इसके जिम्मेदार नहीं थे, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इस पूरे महीने का जो मेरा निचोड़ है ना, पूरे महीने में मतलब जितना अपसेट में हुआ हूँ जावा के हवाले से, ये मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मैं लवबर्ड के हवाले से इतना अपसेट कभी भी नहीं हुआ जितना जावा के ऊपर जो है अफसोस हो रहा है मुझे। अच्छा भाई, है क्या इसमें जिम्मेदार कौन कौन है? देखो यार, जिम्मेदार कौन कौन है कि ब्रीडर भी इसमें जिम्मेदार है, ट्रीडर भी इसमें जिम्मेदार है, और न्यू फैंसियर भी हमारा इसके अंदर जो है वो जिम्मेदार है। अब वो है कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस मंथ में हुआ क्या। यार देखो, आजकल मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को पता है, इंस्पेक्शन के ऊपर। सही है, बहुत सारे बर्ड्स लवर जो है वो मुझे बुलाते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। तो भाई मैं जाता हूँ, इंस्पेक्शन करता हूँ बर्ड्स की। तो यार बहुत सारे सेटअप मैंने इस मंथ में जो है तकरीबन 20 सेटअप जो है वो मैंने विजिट करे होंगे जावा के। सही है, लवबर्ड वगैरह की बात अलग है, जावा की सिर्फ बात कर रहा हूँ। जावा के 20 सेटअप जो है वो मैंने विजिट करे होंगे। अब उसमें सीन क्या था भाई? अब जावा के सेटअप के ऊपर गए भाई, क्या है भाई, पूरी कॉलोनी जो है वो मैं सेल आउट कर रहा हूँ। सही है, अच्छा भाई क्यों कर रहे हो सेल आउट? यार कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं, मुझसे हैंडल नहीं होता ये वो। तो यार जिस टाइम कीमतें ऊपर थी उस टाइम तुमसे हैंडल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अब कीमतें नीचे आ गई तो तुमसे हैंडल नहीं हो रहा। कीमत का कोई दारोमदार है ही नहीं इसके अंदर। जो लोग बोल रहे हैं ना कि कीमतें नीचे आ गई हैं इस वजह से सेटअप खत्म कर रहे हैं, नहीं, कीमतों का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। ताल्लुक किस चीज का, ये बताता हूँ अब आपको। 100 पेयर की कॉलोनी है और सेल आउट करी जा रही है। क्या चीज पड़ी हुई है उसके अंदर भाई? व्हाइट पड़ी हुई है, सिल्वर या फॉन कुछ भी पड़ा हुआ उसके अंदर। अब भाई जब उसके अंदर से पकड़ के बर्ड निकाले गए बाहर कॉलोनी के अंदर से, और जब उनकी हमने चेकिंग की गई, तो 100 पेयर के अंदर आप आइडिया लगाओ कि कितनी फीमेल्स निकली होंगी। 100 पेयर के अंदर कितनी फीमेल्स निकली होंगी? 100 पेयर के अंदर निकली है 30 फीमेल्स। 30 फीमेल, 200 पीस के अंदर निकली हैं 30 फीमेल्स। तो यार ब्रीड कहां से आएगी तुम्हारे पास? 100 पेयर तो तुम लगा के बैठ गए, लेकिन तुम्हारे पास ब्रीड कहां से आएगी? ब्रीड आई नहीं। अब जब ब्रीड नहीं आ रही तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं आ रही तो तुम तो हो ही लॉस के अंदर ना। तुम सिर्फ दाना खिला रहे हो, उनको दाना पड़ रहा है महंगा। दाना महंगा नहीं है, मसला ये है कि आप जो दाना उसको डाल रहे हो वो तो सिर्फ मेल्स को आप दाना खिला रहे हो, फीमेल्स तो है ही 30 उसके अंदर, प्रोडक्शन नहीं आ रही आपके पास। तो इस वजह से जो है जावा लोगों ने बेचा है और खत्म किया है, और डाल क्या दिया कि यार रेट बहुत ज्यादा नीचे आ गए, इस वजह से जो है हम खत्म कर रहे हैं जावा। ऐसा कोई सीन नहीं था यार। जिस सेटअप के ऊपर जाओ वहां पर देखो मेल ही मेल भरे हुए, फीमेल्स है ही नहीं, मेल ही मेल भरे हुए, फीमेल्स है ही नहीं। अब इसके अंदर हमारे माशाल्लाह से ट्रेडर्स जो है उनका भी भाई बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह। कि भाई कोई भी न्यू फैंसियर आया, आपने उसको लेके 10 पेयर के अंदर 2 फीमेल चिपकाई, सारे मेल चिपकाए, चलो भाई अल्लाह हाफिज। अब जब वो बेचारा जाता है, जाहिर सी बात है उसके पास यार ब्रीड ही नहीं आ रही, वो क्या करेगा? खत्म ही करेगा ना भाई। 1000 रुपए पेयर पे अगर व्हाइट जावा या सिल्वर जावा चल रहा है तो 1000 भी बुरा रेट नहीं है भाई। अगर आपके पास ब्रीड आ रही है तो बहुत अच्छा रेट है 1000 रुपए भी। फोन जावा का मैंने आप लोगों को 2 वीक पहले क्या बोला था, फोन जावा लगा लो। बहुत सारे भाई लोग बोल लेते अली भाई कब लगाएं कब लगाएं कब। अबे जब अली भाई ने बोल दिया भाई तो लगा लो आप लोग जावा। नहीं लगाया आप लोगों ने, अब रेट देखो उसके जो है वो ऊपर चले गए। एक भाई ने कमेंट करी कि भाई अली भाई 2000 रुपए का, तो अभी एक सेटअप की मैंने वीडियो डाली तो बोल रहे ये 4000 रुपए का दे रहा है, चल रहा है 2000 रुपए का। मैंने बोला भाई 50 पेयर मुझे भी ला दो अगर 2000 रुपए का चल रहा है भाई, और अच्छी क्वालिटी का अगर चल रहा है तो। 2000 को तनकीद ना करें, सही है, अपना काम करें। हर बंदा हर जगह अपना काम कर रहा है। तो यार कहने का मकसद ये है कि जब आप लोगों को यूट्यूबर्स हैं आप लोगों के साथ
इसके अलावा यूट्यूबर्स अच्छे ब्रीडर्स का जब आप लोगों को बताते हैं, अच्छे ट्रीडर्स का बताते हैं, तो आप लोग उनसे जाएं, उन लोगों से परचेजिंग करें। हो सकता है भाई वो 500 रुपए ज्यादा लें, लेकिन आपका दिल तो मुतमईन होगा। कम से कम वो आपको एक फीमेल एक मेल तो निकाल के देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको दोनों मेल चिपका देगा। और माशाल्लाह से हमारे ब्रीडर भी बहुत सारे इतने चालू किस्म के हैं, नाम तो इतने बड़े बड़े हैं, वो कहते हैं ना कि बड़े नाम और फीके पकवान, वो वाला काम है भाई। ब्रीडर भी हमारे कम नहीं है। ब्रीडर को तो सबसे ज्यादा नॉलेज है कि इसके अंदर मेल्स निकलते हैं ज्यादातर। 100 पीस निकलते हैं तो 10 फीमेल मुश्किल से निकलती हैं, उसमें बाकी मेल्स ही निकलते हैं। तो हमारे ब्रीडर आजाद ने भी यही करा कि न्यू फैंसियर आया, जल्दी से उसको बोतल में डाला, ढक्कन बंद किया, फौरन पानी में फेंक दी ताकि कहीं भाग ना सके बंदा। तो भाई हर बंदे ने लूट मार का बाजार जो है, ये पिछले 1.5 साल में लूट मार का बाजार जो था वो गर्म था, और अभी भी गर्म है। अभी भी मार्केट के अंदर यही होता है हमारी सॉरी तबीयत खराब है आज मेरी। होता यही है हमारी मार्केट के अंदर कि भाई मेल्स हर बंदा चिपका रहा होता है, सही है। मैं यही कहता हूँ जो न्यू फैंसियर थे या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। देखें पहली चीज तो ये है, इसके अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जावा में मेल्स और फीमेल्स को नहीं पता। 10% ऐसे हैं जो कश्मकश में रहते हैं, 20% ऐसे हैं जिनको कन्फर्म पता है। कन्फर्म पता होता है उन लोगों को कि हाँ भाई ये मेल है या फीमेल है। जिन लोगों को कंफर्म पता होता है वही ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, वही सबसे पहले मेल डाल के रहते हैं। और परचेजिंग पे अगर कहीं जाते हैं ना तो सबसे पहले फीमेल छांट छांट के निकाल लेते हैं। तो ये वाला दोस्तों सीन चल रहा होता है। बात यही है कि भाई इसमें प्राइजेस का कोई दारोमदार नहीं है, सही है। जावा के अब देखें, जावा के रेट इंक्रीज होना शुरू हो गए। क्यों इंक्रीज होना शुरू हो गए? फोन जावा हमारा मार्केट से स्टार्ट हो गया। जिस बंदे के पास है अच्छी क्वालिटी है वो अच्छे रेट, फोन जावा की जिस बंदे के पास भी अच्छी क्वालिटी है वो भाई अच्छे ही रेट में देगा। जिसके पास कचरा है वो कचरे के रेट में ही देगा। देखिए पहली चीज ये होती है, डार्क हेड और डार्क टेल से नहीं होता कुछ। बात यह है इसका जो हेड होता है वो क्लियर होना चाहिए, यानी ब्राउन होना चाहिए। लाइट ब्राउन हो या डार्क ब्राउन हो, पूरा ब्राउन होना चाहिए। टेल जो है वो पूरी ब्राउन होनी चाहिए, चाहे लाइट हो या डार्क हो। डार्क और लाइट से कोई नहीं मैटर करता। दूसरी चीज ये, बड़े बड़े ब्रीडर्स यार मैं देखता हूँ, मैं इनकी अक्लों को बोलता हूँ कि सलाम पेश करता हूँ इनकी अक्लों को, जो लोगों को मतलब इस उसमें लगा दिया कि डार्क हेड का मेल होता है और लाइट हेड की फीमेल होती है। सारे ब्रीडर्स को जो जो ये बात बोलते हैं चैलेंज करता हूँ उनको, मैं डार्क हेड की फीमेल निकाल के दिखाऊंगा, लाइट हेड का मेल भी उनको निकाल के दिखाऊंगा। तो भाई मसला ये है, लोगों को इन चीजों में ना उलझा के रखो यार, कि मतलब बेचारा न्यू फैंसियर है कोई, वो पूरा खत्म कर रहा है। वो दोष किसको दे रहा है कि रेट बहुत ज्यादा नीचे है। ये नहीं पता कि यार उसके बाद ब्रीड ही नहीं आ रही है पीछे। आप लोगों ने उसको कॉलोनी ऐसी सेट करके दे दी, आप लोगों ने उनको पेयर्स ऐसे सेट करके दे दिए जो ब्रीड ही नहीं कर रहे उन लोगों के पास। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, दाना खिलाते फिर रहे हैं यार। दो हमारी खवातीन ऐसी हैं माशाल्लाह, उनको भाई मैंने भेजा कि किसी बंदे से जाके भाई आप परचेज कर लो, और बंदा भी अच्छा हो ना। अब हमारी नजर में तो अच्छा ही है ना यार, मार्केट में अच्छे से सलाम दुआ होती है, सब कुछ होता है। हमने भेज दिया भाई चलिए आप उनसे जाके परचेजिंग कर लें। भाई उन्होंने भी लगा दिया उनको चूना। अब वो बेचारियां मार्केट में फीमेल ढूंढती फिर रही हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है जिसके पास फीमेल है वो तो बादशाह है, किंग बना घूम रहा है भाई। जिसके पास फीमेल है वो तो अपनी मर्जी के रेट देगा, यानी जोड़े के रेट में ही फीमेल मिल रही है आपको। ये वाला चक्कर है। तो वो बेचारियां मार्केट के अंदर घूमती फिरती रही और यही बोल रही है, अली भाई देखें आपने इनके पास भेजा था और इन्होंने। अच्छा मैं जब बात करने गया तो यार वही क्या होता है यार, जब आएंगी तो दे देंगे और आती कद्दू भी नहीं है, सही है। तो यानी ट्रस्ट मेरा तो खराब हुआ ही हुआ भाई। मैं तो आइंदा कभी जिंदगी में आपके पास कोई बंदा नहीं भेजूंगा। लेकिन वो जो न्यू फैंसियर थे उनको तो खैर चलो मैंने जैसे तैसे करके उनका पूरा करवा दिया वहां पे। लेकिन भाई आपसे अब कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा ऐसे बंदे मैं भेजूंगा, छोड़ो यार वीडियो भी नहीं बनाऊंगा भाई मैं आपकी। मतलब यार इतना मतलब आप वो कर रहे हो कि अगर कोई बंदे को भेजा जा रहा है तो आप उसको भी वो नहीं। भाई मैं सिर्फ 2 से 3 बंदे हैं, सही है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ इन 2-3 बंदों के पास भेजता हूँ लोगों को, और अब मैं किसी के पास भेजता ही नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि यार इसी तरह के फिर मामलात होते हैं, किसी बंदे के पास भेज दो, सही है। अभी एक भाई थे, उन्होंने बोला अली भाई मुझे फोन जावा चाहिए। भाई मैं फोन जावा यकीन मानो पूरी मार्केट में घूमता रहा, मैंने सब बंदों से भी पूछा, कुछ लोगों से मैंने परचेजिंग भी की, जो से मैंने बर्ड उठाए। यार जो बात है, जो ने मुझे ऐसे बर्ड उठा के दिए, पूरी क्वालिटी नहीं थी मार्केट के अंदर, सही है। सपोर्ट जो करता हूँ ना बच्चे को, इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ भाई कि वो बच्चा अच्छा काम कर रहा है, सही है, अच्छी चीज लोगों को दे रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये ईमानदार बच्चा है कि मतलब मेल फीमेल अलग अलग करके रखे हुए हैं। कुछ मसला होता है लोगों को दिखाता है, बड़े ब्रीडर्स को दिखाता है कि भाई ये मेल फीमेल अलग करने, फिर वो देता है। मेल्स लेके बैठा हुआ था लास्ट वीक वो मार्केट के अंदर, मेल्स बेच रहा था वहां पे, और उसके मेल्स भी बिक रहे थे। ये देखो
तो भाई सपोर्ट बस इसीलिए करते हैं यार, एक आध और बंदे हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सपोर्ट करते हैं। देखो जो ईमानदारी से काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको मैं सपोर्ट करूंगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा, भाई मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। रही बात फोन जावा वगैरह की या जावा की या किसी और बर्ड की भी, भाई अच्छे बंदे के पास जाओ, अच्छे इखलाक वाले बंदे के पास जाओ, जो आपको बिठा के समझाए कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, इसकी ब्रीडिंग इस तरह से लेनी है, इस तरह आप लोगों को पेयरिंग करनी है। ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों से की सोबत में बैठें, और जब ऐसे लोगों की सोबत में आप बैठेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन अच्छे ब्रीडर बन जाएंगे, ना कि आप लोग अपना सेटअप खत्म कर रहे होंगे। वरना फिर यही होता है कि यार रेट नीचे चलेगा भाई, इसलिए हम लोग जो है वो सेटअप खत्म कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं बता रहे आप लोग कि नहीं यार आपके पास ब्रीडिंग ही नहीं आ रही पीछे से, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो मेल फीमेल का हिसाब किताब पूरा जो है वो गड़बड़ हुआ है। तो बस दोस्तों यही समझाता हूँ आप लोगों को कि अच्छे लोगों के पास जाएं, अच्छे लोगों से जो है वो परचेजिंग वगैरह करें। अच्छा भाई एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, देखो जो कंटिन्यूअसली जिन लोगों की वीडियोस बनती रहती है ना, मैं बनाऊं कोई और यूट्यूबर्स बनाए, सही है, इन लोगों की क्या होता है यार, जिम्मेदारी होती है, सही है, यूट्यूबर्स के ऊपर भी सवालात उठते हैं, क्योंकि कि भाई यार फलाने बंदे ने खराब माल दे दिया, ढिमकाने बंदे ने खराब माल दे दिया। अब हम लोगों को भी वो फेस करनी पड़ती है, कितने मामला ऐसे होते हैं जो बैक कैमरा हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं लोगों के, कि यार फलानी जगह पे ये हो गया, फलानी जगह। यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि ना मैं सेलर, मैं या कोई और यूट्यूबर, हम ना सेलर को जानते हैं, ना हम उस बंदे को जानते हैं जो परचेज करके गया, उनके मामला हम लोग सॉल्व करवा रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे मामला भी होते हैं भाई। तो बस यही होप रहती है दोस्तों कि अच्छे लोगों के पास जाओ। यार देखो मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना सीखो, बर्ड को हाथ में पकड़ना सीखो। पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप खुद बर्ड नहीं पकड़ोगे, जब तक खुद आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो यार कैसे पता चलेगा आप लोगों को? फिर तो ऐसे ही चूने लगते रहेंगे, जैसे कत्थे के साथ चूने लगते रहेंगे भाई आप लोगों को, और बंदे सामने वाला लगाता रहेगा और जरा सी शर्म महसूस नहीं करेगा, और होगा यही। अच्छा अगर आपके पास मेल सिंगल है, सही है यार, आएगी फीमेल तो दे दूंगा, वो आई कभी भी नहीं होगी, सही है। तो बस ये है कि अच्छे लोगों की सोबत में रहो, अच्छे लोगों के पास जाओ, अच्छे लोगों से ट्रेडिंग करो, सही है, उनसे परचेजिंग करो, ताकि आप लोगों को पता चले भाई ब्रीडिंग के तौर तरीके क्या होते हैं। तो बस यहाँ तक दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई हो, भाई थोड़ा सा जज्बाती भी रहा आज, क्योंकि यार जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को देख ली, पूरे मन जो मैंने देखी है चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। यार इतना बुरा हाल है कॉलोनीज वगैरह का कि मैं आपको क्या बताऊं भाई, यानी मेल्स मेल्स भरे में। अब यार खुद शर्मिंदगी होती है, किसी बंदे को बोलो ना कि यार ये आपके पास यार 20 पेयर के अंदर 19 मेल लगे हुए, एक फीमेल छूटी हुई है, हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि यार ये मतलब कितना बड़ा शौक इस बंदे का। अगर फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए का जब फोन जावा चल रहा था, उस टाइम किसी बंदे ने अगर खरीदा हुआ था और ये 20 पेड़ लगाए हुए थे, तो यार उसके पास क्या ब्रीड आई होगी एक फीमेल से। तो मतलब हमारा भी दिल दुखता है भाई, कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने जो है वो चूना लगा दिया, और बड़े बड़े लोगों ने चूने लगाए इसके अंदर। तो भाई जिन लोगों का हम बताते हैं उन लोगों के पास जाया करो, 500 रुपए ज्यादा दे दिया करो, लेकिन अच्छी चीज ले लिया करो भाई, सही है। तो ये शौक आप लोगों का चलता रहेगा। और प्राइजेस की रही बात, तो अप एंड डाउन चलता रहता है प्राइजेस में, कभी भाई नीचे आ जाते हैं प्राइजेस, कभी ऊपर चले जाते हैं। अभी सारे बंदे रो रहे थे ना कि फोन जावा हमारा चला गया 2,000 रुपए पे, व्हाइट जावा चला गया 800 रुपए पे, आ गया ऊपर दोबारा। यही बात मैं कहता हूँ कि भाई अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी ऊपर चले जाते हैं प्राइस, कभी नहीं। फायदे में वो रहता है जिसके पास चीज हो उस टाइम पे, जिसके पास चीज ही नहीं है उस टाइम पे, तो वो फायदे में कैसे रहेगा। तो बस दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।